और वो हमारे गांव का जो टर्निंग पॉइंट होता था, मतलब जब हम वहाँ पहुँच जाते थे तो हमें ये लगता था कि हम सही सलामत घर पहुँच चुके हैं। तो हमारे गांव में वो नेचुरली वो मंदिर बन रखा है पत्थर का। तो पहुँच चुके हैं हम उस खतरनाक सी जगह पे, जो मैं आपको बताइए, जो बड़े बड़े लोग होते थे उस टाइम और डरा देते थे हम, यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं, इस तरीके से हमें डरा देते। तो अभी हम आ चुके हैं, देख सकते हो काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे लोगों ने वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद एक न्यू ब्लॉग आ गया है। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूँ ब्लॉग, और आज के इस ब्लॉग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम कराने वाले हैं आपको अपने गाँव में एक एक्सप्लोर कराने वाले हैं, मतलब आपको घुमाने वाले हैं। अपने गाँव में एक छोटा सा जंगल है, तो उस साइड हम लेके जाने वाले हैं। वो जंगल नहीं है, वो हमारा जो पहले रास्ता था, जब रोड नहीं बनी थी हमारे गाँव में, तो उस टाइम रास्ता था, तो उससे हम आते थे पहले पैदल वगैरह। तो वो जंगल के बीच से आता है, तो हम बताएंगे आपको कि उस रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें पड़ती है। और ये है वो रास्ता, ये रास्ता है। और यहाँ पे हम बैठते थे, जब हम पहुँचते थे तो यहाँ बैठते थे, और यहाँ से हमारे गांव का सुंदर नज़ारा दिखता था, और अभी भी दिख रहा है आपको। मैं मतलब गांव के टॉप इन साइड में आ चुका हूँ, सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ चुका हूँ। और यहाँ से हमारा गाँव दिखता है, और ये हमारे गाँव के खेत वगैरह हैं, और कुछ ये आधा गाँव है और आधा गांव उस साइड है। और इस सामने पे दिख रहे हैं ये हमारे गांव की छानियाँ वगैरह हैं, सभी की छानियाँ दिख रही होंगी आपको थोड़ा बहुत। और इस साइड हमारी छानी वगैरह है। तो दिखाऊंगा मैं आज के ब्लॉग में कि हमारे गांव में कौन कौन सी चीज़ें थी। और जब हम जाते थे इस रास्ते से मार्केट वगैरह, तो ये हमारा मेन रास्ता होता था मार्केट जाने का। तो यहाँ से हम अप डाउन करते थे मार्केट की ओर, और यहाँ से ही हम सामान वगैरह लेके आते थे। तो इस रास्ते में बहुत सी चीज़ें हैं, और तो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको सबसे ख़तरनाक चीज़ दिखाने वाले हैं अपने गांव की। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको वहीं लेके जाते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम उस खतरनाक सी जगह पे, जो मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ा पत्थर देख रहे होंगे, और ये बड़ा पत्थर ही नहीं, इसके नीचे काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, इसके नीचे एक मतलब बना रखा है, अभी दिखाता हूं आपको। तो ये है रास्ता इधर से। अब तो झाड़ियाँ वगैरह है, पहले तो बहुत साफ हुआ करते थे रास्ते। तो दोस्तों ये देखो, ये पत्थर है, और इसके अंदर जो है आप देख सकते हो, ये है हमारे गांव के, मतलब जब हम इधर पे गायों को चारा देने के लिए आते थे, तो जब बारिश वगैरह होती थी तो हम यहीं पे रुकते थे। और आप पत्थर देख सकते हो, काफ़ी बड़ा पत्थर है। तो यहाँ पे रुकते थे हम, एक ये जगह थी। और एक पत्थर ये दिख रहा है ये वाला, इसके नीचे भी, पर यहाँ पे छोटी सी जगह, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है। और यहाँ पे जब हम पहले आते थे, तो जब हम यहाँ आते तो हमें बहुत डर लगता था यहाँ पे। और वो डर क्यों लगता था हमें पता नहीं है, अब जाके हमें पता चलता। मतलब हमें जो गांव के जो बड़े बड़े लोग होते थे उस टाइम, वो डरा देते थे हम, यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं, इस तरीके से हमें डरा देते। तो अभी हम आ चुके हैं, देख सकते हो काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पे लोगों ने आग वगैरह भी चला रखी है, और हमें इस तरीके से हम बैठते थे, और यहाँ से बारिश का आनंद लेते थे बाहर की ओर। और इधर पे सारे आपको लगभग चीड़ के पेड़ मिलेंगे, और यहाँ से सनसेट का भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। ठीक है, तो यहाँ बैठते थे, और यहाँ पे देखो आग वगैरह जला रखी है, अभी भी देख सकते हो। तो चलते हैं दूसरी जगह पे, और दिखाते हैं आपको एक दूसरी जगह। तो गाइज ये है वो बड़ा पत्थर, सामने देख सकते हो आप। इसके नीचे जो बना रखा था हमने, वो बैठने के लिए, जब बचपन में आते थे, बारिश वगैरह होती थी, जब हम गायों में आते थे, बैलों में आते थे चारा खिलाने के लिए गायों को, तो वहाँ पे ये होता था, और इसके नीचे हम छुपते थे। दूसरा ये था दोस्तों, और इसके अंदर से आप देख सकते हो काफ़ी ख़तरनाक है। तो हम बचपन में तो इसके अंदर घुस सकते थे, अभी भी घुस सकते हैं, देख सकते हो। मतलब यहाँ पर हम 2-3 बच्चे आ जाते थे जब हम छोटे थे। तो इसको हमारे यहाँ मतलब पहाड़ों में हो या उत्तराखंड में हो, इसको हम ओडार कहते हैं। तो ओडार कहते हैं दोस्तों इन्हें। तो हम पहले बहुत डरते थे, जब आते थे डरा देते थे कि सांप वगैरह होते हैं, भूत वगैरह होते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता था बचपन में, अभी देख के मतलब बचपन की यादें आ गई जब हम इस जंगल में आते थे। तो ये है दोस्तों वो जंगल, और जंगल के बीच से देखो रास्ता जो मार्केट की ओर जाता था। तो ये है वो रास्ता, और अभी भी काफ़ी अच्छा है रास्ता, देख सकते हो आप। तो चलते हैं, और तो रास्ते में हम आपको एक और चीज़ दिखाने वाले हैं। वो हमारे लिए
मतलब वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जब हम आते थे और जब हम वहाँ तक पहुँच जाते थे तो हम ये सोचते थे कि हम पहुँच चुके हैं, सही सलामत पहुँच चुके हैं, क्योंकि रास्ते में एक मंदिर बना रखा है, मतलब वो नेचुरली ही मंदिर है वहाँ पे, वो हमारे बचाव के लिए है, मतलब पहाड़ों में होता है ना। तो हम पहुँचने वाले हैं और वो हमारे गांव का जो टर्निंग पॉइंट होता था, मतलब जब हम वहाँ पहुँच जाते थे तो हमें ये लगता था कि हम सही सलामत घर पहुँच चुके हैं। तो हमारे गांव में वो नेचुरली वो मंदिर बन रखा है, पत्थर का मंदिर बन रखा है, बट वो हमारे लिए बहुत मतलब एकदम सुरक्षा कवच की तरह होता था। और जब हम आते थे पहले, और ये था वो रास्ता, देख सकते हो आप, ये है रास्ता जो हमें मार्केट की ओर लेके जाता था, और अभी भी काफ़ी अच्छा है। देखो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, एकदम साफ है। थोड़ा सा इनके ऊपर वो पड़ रखा है, इन पेड़ों के वो पत्ते गिर रखे, पत्ते ये बोलेंगे ये है। और देख सकते हो जंगल के बीच से होता था, और जब हम रात को आते थे तो काफ़ी डर लगता था इस रास्ते से। देख सकते हो एकदम काफ़ी ब्यूटीफुल रास्ता है। और ये देखो जंगल, चीड़ के पेड़, और ये सामने हमारे हिमालय पर्वत। ठीक है, तो चलते हैं हम वहाँ पे उस मंदिर के पास, थोड़ा सा आशीर्वाद लेते हैं अपना, मंदिर से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि हम जब आते थे और अभी भी हम आते हैं, जैसे कि अभी भी गांव के लोग आते रहते हैं, क्योंकि जब गांव में जब मतलब गाड़ी गुड़ी पहले आ जाती है, कोई लोग छूट जाते हैं गांव के, तो वो यहीं से आते हैं। और अभी भी मतलब ये नहीं कि मतलब पलायन हो चुका है, पलायन नहीं हुआ है, मतलब अभी भी लोग आते रहते हैं। और काफ़ी अच्छा जब यहाँ से आते हैं, मतलब लगभग ये जो रास्ता है ये 6-7 किलोमीटर पैदल है, और जब यहाँ से आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एकदम मस्त हवाएं चलती है जंगलों के बीच से रास्ता, देख सकते हो आप। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस मंदिर के पास। ये रहा दोस्तों वो मंदिर। तो सबसे पहले दोस्तों हम आशीर्वाद लेते हैं। जय माँ काली। तो दोस्तों ये है वो मंदिर, यहाँ पे हमने एक मूर्ति, गांव वालों ने एक मूर्ति लगा रखी है, और ये है वो नेचुरली, देखो भगवान जी, देखो बन रखा है ना एक मंदिर की तरह। और जब हम यहाँ पहुँच जाते थे ना, जब हम इस मंदिर के पास पहुँच जाते थे तो हमें लगता था कि हम सही सलामत पहुँच चुके हैं अपने घर में। मतलब औरों को लगता नहीं था, बट मुझे लगता था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत बार यहाँ से अकेले आया हूँ और रात को भी आया हूँ। और देखो ये रहा रास्ता जंगलों के बीच से, और इस सीधा मार्केट की ओर जाता है, बड़कोट मार्केट पड़ता है हमारा, और वहाँ पर रहता है, देख सकते हो मंदिर। इसके आशीर्वाद से हम इस रास्ते से आते थे सही सलामत। तो चलते हैं और आशीर्वाद ले लिया है। तो ये है दोस्तों हमारे जो गांव का रास्ता था, पुराना वाला रास्ता। तो यहाँ से जब आते थे तो मतलब ये था, ये दो चीज़ें थी जो मेन थी, एक है और एक ओडार दिखाया था हमने। एक थोड़ा डरावनी हुई चीज़ भी होती थी इधर पे, मतलब जैसे कि कोई पहले मर जाता था, जल्दी मर जाता कोई औरतें वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पे मतलब इस रास्ते से डर लगता था। यहाँ पे उनका मतलब गांव में होता है ना, कुछ होता है, क्या बोलते हैं उनके लिए, मात्रा वगैरह होती है, तो यहाँ पे एक मात्रा का बूट भी है। तो दोस्तों वो अब है कि नहीं है, बट इन दोनों में से कोई एक पेड़ हो, इन दोनों में से। तो यहाँ पे डर लगता था, बट जब हम मंदिर के पास पहुँच जाते थे तो हमें लगता था कि हम सही सलामत पहुँच चुके, इसके बाद हमें कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सांस भी फूलने लगी है क्योंकि मैं नीचे लग गया था। और तो चलते हैं अब, और आगे वाले ब्लॉग में हम आपको अपने गांव का एक्सप्लोर कराएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे, दिखाएंगे हम अपने गांव में कि क्या क्या है हमारे गांव में, और छानी के पास हमारे क्या क्या है। और एक स्टेशन हमारा मंदिर के पास होता था रुकने का, एक जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, 2 और 3 स्टेशन होते थे कि 3 जगह हम रेस्ट करते थे। पैदल आते थे तो थक तो लगी जाती थी, तो आते थे पैदल। और अभी भी सांस फूल रही है मेरी, और हवाएं जो चल रही हैं यहाँ से, ऐसी हवाएं हमें कहीं नहीं मिलेगी, पहाड़ के अलावा कहीं नहीं मिलेगी ऐसी हवाएं। और देख सकते हो ये थे वो पेड़ दोस्तों, मतलब जो बोलते थे ना मात्रेयों के पेड़,
अब तो है नहीं, शायद से कोई आता है नहीं कि नहीं आता है। और देख लो जंगल, कितना खूबसूरत जंगल है। फ़ोटो शूट के लिए सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पे। और यहाँ से ना, और एक बात दोस्तों, यहाँ से हमारा बड़कोट मार्केट भी दिखता है। देखो दोस्तों, ये रहा बड़कोट मार्केट। अंधेरा हो गया ना इसलिए सही नहीं दिख रहा है अभी। ये दोस्तों बड़कोट मार्केट हमारा, जहाँ हम जाते थे पहले पैदल रास्ते से। ओके, तो आज के वीडियो में हमने आपको अपने गांव की 3 चीज़ दिखाई। जो गांव का, जो एक तो गांव का पुराना रास्ता था जो, ठीक है, वो हमने पूरा दिखाया नहीं, बट हमने दिखाया कि इस तरीके से ये रास्ता है, वो देख सकते हो हम मेरे पीछे ही है। तो यहाँ से वो रास्ता है, जाता है सीधा मार्केट की ओर, बड़कोट की ओर जाता है। और दूसरी चीज़ हमने ओडार दिखाया। दूसरी चीज़ हमने आपको ओडार दिखाया था, जब हम गांव में, जब इधर पे जंगल में आते थे गायों को चारा खिलाने के लिए। तो हम जब बारिश वगैरह होती थी हम वहाँ रुकते थे। जैसे सर्दियों में आते थे तो हम आग वगैरह वो जलाते थे, बारिश जब होती थी। और तीसरी चीज़ हमने अपने गांव की नेचुरली जो मंदिर बन रखा है रास्ते में, गांव के रास्ते में, जंगल के रास्ते में, पैदल रास्ता था, जो पैदल रास्ता था उसमें जो दिखा रखा था हमने, वो दिखाया हमने। और एक हमने वो दिखाया, हमने पेड़ दिखाया, वो माथलियों का पेड़, जो कि मतलब होते ना जवान बोलो या फिर जो औरतें होती थी, जो उनकी डेथ हो जाती थी। तो हमने बता दिया आपको, अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया हमने आपको। तो अब चलते हैं सीधा घर, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको गाँव के पहाड़ के इन अच्छे से खूबसूरत से पहाड़ से हम आपको अच्छे एक्सप्लोर कराएंगे, अच्छी जगह एक्सप्लोर कराएंगे। तो होप कि इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।